नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज की सबसे बड़ी खबर। भोपाल के मेरे पागलों बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जैसे ही ये कहा तो भोपाल के टीटी नगर के दशहरा ग्राउंड पर, वैसे तो वो मंच मथुरा के कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की भागवत कथा का था, जहां 2 अप्रैल से कथा चल रही थी, मगर सामने बैठी भीड़ जिसमें 80% महिलाएं थी, बेसब्री से कथा खत्म होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मालूम था कि कथा खत्म होते होते दूसरे कथावाचक बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री विदिशा से यहां आकर भोपाल में मिलने वाले हैं। याद दिला दें कि प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के दिनों में देवकीनंदन ठाकुर ने उज्जैन में सर्व समाज कल्याण पार्टी का ऐलान कर मध्य प्रदेश की सारी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया था। वो पार्टी समाज किस हाल में है? अब ठाकुर जी के एक बाजू पूरी बीजेपी और संघ के नेता तो दूसरी बाजू हिंदू राष्ट्र बनाओ आंदोलन के पोस्टर बाय धीरेन्द्र शास्त्री बैठे थे। शुरू हुए धीरेन्द्र महाराज ने कैसे ही भोपाल के मेरे पागलों कहा, पंडाल में बैठी जनता में आक्रोश भर गया। रात के 9 बजे तक इसी क्षण का इंतजार तो कर रही थी। फिर शुरू महाराज ने जनता की ठठरी बांधने की बातें करने लगा। वक्ता को ना पकड़ो, वक्तव्य को पकड़ो। वक्ता को पकड़ोगे तो बिखर जाओगे, वक्तव्य को पकड़ोगे तो निखर जाओगे। बातों बाद में सोशल मीडिया में छपने की चाहत के बीच अपनी बात भी कह गए। धीरेन्द्र शास्त्री, राम को छपाओ, खुद छिप जाओ और हिंदू राष्ट्र बनाओ। जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, तुम मेरा साथ दो तो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र की घुट्टी के बीच बागेश्वर बाबा रामचरितमानस के प्रसंग सुनाते रहे। रावण की मूंछ और हनुमान की पूंछ में लड़ाई हुई तो मूंछ जल गई, पूंछ बढ़ गई। काम सिस्टम से हो रहा है। पहले आए राम जी, अब आएंगे घनश्याम जी। पहले राम जी को बैठ जाने दो, फिर श्याम जी बैठ जाएंगे। सामने बैठे लोग समझ रहे थे कि राम जन्मभूमि के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है। बातों ही बातों में ठिठोली के बीच अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की बागेश्वर बाबा ने। उन्होंने देश को बांटने की कोशिश की। फिर क्या था, भाषण खत्म होते होते फिल्म के सेट की तरह तुरंत तिरंगा और भगवा झंडा मंच पर आ गया। दोनों कथावाचक RRR फिल्म के आखिरी सीन की तरह सामने चल रहे कैमरों की ओर देखकर तिरंगा और भगवा लहराने लगे। आपको बता दें कि मैसेज लाउड एंड क्लियर था। इस साल और अगले साल होने वाले चुनावों तक ये कथावाचक जगह जगह ऐसे ही तिरंगा और भगवा लहराएंगे। नफा नुकसान किसे होगा, आप समझदार हैं। इससे पता चलता है कि यह सब बीजेपी की मिलीभगत से है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।